महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर से भूचाल आया है। उद्धव गुट के 5 सांसद शिंदे गुट में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। 7 एमएलए भी हो सकते हैं शिंदे गुट में शामिल, यानी एक बार टूट हो चुकी है शिवसेना में, लेकिन अब दावा हो रहा है कि 7 और विधायक ऐसे हैं जो शिंदे गुट में शामिल होना चाहते हैं उद्धव गुट से निकलकर। शिवसेना प्रवक्ता किरण पावस्कर ने यह दावा कर दिया है। जल्द बड़े नाम का विस्फोट भी होगा, मतलब खुलासा भी होगा, यह पावस्कर का कहना है। और टीवी9 रिपोर्टर जेपी सिंह ने बात की है शिंदे गुट के प्रवक्ता किरण पावस्कर से। उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या दावा किया, आपको सुनवाते हैं। ऑपरेशन टाइगर क्या है, इस बारे में बात करने के लिए शिवसेना के प्रवक्ता किरण पावस्कर हमारे साथ मौजूद है। सर, ये ऑपरेशन टाइगर में उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, शिवसेना है, उसके बहुत सारे नेता हमारे संपर्क में हैं। उदय सामंत जी को ये जिम्मा दिया गया है। आरोप संजय राउत लगा रहे हैं कि हमारे पार्टी के नेताओं को तोड़ा जा रहा है। किसी को कुछ तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने आदमी को ये संभाल नहीं सकते। उसको टाइटल कुछ भी दीजिए, ऑपरेशन टाइगर दीजिए, ऑपरेशन लायन दीजिए, कुछ भी दीजिए। सवाल एक ही है, जो पॉलिटिक्स में या सामाजिक कार्यकर्ता करके काम कर रहे हैं, उनके नेता के ऊपर अगर भरोसा ही नहीं है, नेता उनके लिए जो करना चाहिए वो कार्यकर्ता के लिए अगर कुछ नहीं कर रहा है, वही पदाधिकारी दूसरी जगह पे आ रहा है। और उनको एक पता लग चुका है। जब शिंदे साहब जब सीएम थे, उन्होंने महाराष्ट्र में जो काम किया है, चाहे वो यूथ के लिए हो, फार्मर्स के लिए हो, बाकी के लोगों के लिए हो, या महिलाओं के लिए हो, जो काम किया है, तो लोग यहाँ आना चाहते हैं। तो सुनने में आ रहा है सर कि करीब 5 सांसद हैं और 7-8 विधायक हैं जो यूबीटी के वो शिंदे जी से जुड़ना चाहते हैं। लगातार उनसे बात चल रही है। 2-3 विधायकों ने एकनाथ शिंदे जी से मुलाकात भी की है। मुलाकात हुई है, बहुत बार आके मिलते हैं। बहुत सारे लोग जो मुंबई के अभी पदाधिकारी लोग जो हमें लेना है, उस पदाधिकारी के लिए जो इंटरव्यूज़ रखे थे, उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने नाम दिए जो एक्स एमएलए थे, एक्स एमपी हो चुके हैं, एक्स कॉरपोरेटर हो चुके हैं। उन्होंने ये भी बता दिया कि सर उनको मिलना है, उनको कब का हम उनको टाइम दे। और अगर उनको टाइम देते हैं, उनके साथ बात करते हैं, तो एक ही पता लगता है कि भी हमें मिलना है, शिंदे साहब को मिलना है, शिंदे साहब को। और अच्छा, दूसरी बात, शिंदे साहब को मिलके हमें पार्टी में भी आना है, उद्धव ठाकरे को हमें छोड़ना है, बट उसके कोई टर्म्स कंडीशन नहीं है। हमें ये पद मिलना चाहिए, ये पोजीशन चाहिए, इस इलेक्शन में हमें खड़ा कीजिए, ये मांग नहीं है। सिर्फ एक ही है, बाला साहब के साथ हमने काम किया है, बरसों से काम किया है। सर अभी तो वहाँ काम ही नहीं कर सकते, अभी वहाँ उनको संभालने की उनकी कैपेसिटी नहीं है, टाइम नहीं दे पा रहे दोनों बाप बेटे, तो हम जाए किसके पास। तो राजुल ताई आ गई, और कौन कौन लोग अभी नंबर में है, अगर कुछ आप बताना चाहें ओपनली तो। मैं एक ही बार थोड़े ही दिन में यही बाला साहब भवन में ही हम लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और आपको सब उनको साथ में खड़े लेके रखेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये सब लोग आना चाहते हैं। सांसद विधायक है या विभाग प्रमुख है या फिर कौन है? उसमें एक्स कॉरपोरेटर है, वहाँ पर एक्स एमएलए है, एक्स एमएलसी है, एक्स एमपी है, और फिलहाल के जो एमएलए और एमपी है वो तो बॉम्ब स्फोट आपको तो पता लगेगा थोड़े ही दिन में क्या हो रहा है करके। जो बार बार जो वहाँ पर राउत और जो उद्धव ठाकरे ने जो रखे हैं, उनके ऊपर भरोसा मत रखिए। किरण पावस्कर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दावा भी उनका बड़ा है कि ये फूट देखने को मिलेगी। लोग नाखुश हैं, जो नेता हैं वो संतुष्ट नहीं है उद्धव गुट में। जल्दी से चलते हैं जेपी सिंह के पास, हमारे साथ वो मौजूद हैं। जेपी, क्या 2021 में जो बगावत सामने आई थी उद्धव गुट में, जो फूट पड़ी थी, क्या वो ऐसा संकेत मिल रहे हैं कि फिर से नेता असंतुष्ट हैं उद्धव गुट में और उनका रुख शिंदे गुट की तरफ हो सकता है एक बार फिर? जी बिल्कुल, देखिए ये ऑपरेशन टाइगर किया जा रहा है। करीब 2 महीने से लगातार शिंदे गुट के जो नेता हैं वो ये प्रयास कर रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी इसमें दी गई है उदय सामंत जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको, और उदय सामंत ने इस मामले में कई नेताओं से लगातार चर्चा भी की है। ये बात बहुत पहले से आ रही है और टीवी9 भारतवर्ष पर हम ये बात दिखा भी रहे हैं कि उदय सामंत उद्धव बाला साहब ठाकरे के पार्टी के कई नेताओं के संपर्क में है और कई नेता जो है एकनाथ शिंदे और उदय सामंत से मुलाकात भी कर चुके हैं। किरण पावस्कर से जब मैंने इस पूरे मामले में बात की तो उनका ये कहना है कि 5 सांसद हैं या 7 सांसद हैं, ये सब आंकड़ा आपको एक विस्फोट में पता चलेगा। एक बड़ा बम विस्फोट, गांव विस्फोट करेगी एकनाथ शिंदे की पार्टी, और बाला साहब ठाकरे भवन जो मंत्रालय के सामने है उसमें इन सभी नेताओं को जो है शपथ जो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना में मेंबरशिप दिलाई जाएगी। बड़ा सवाल यह है कि अगर सिटिंग एमपी टोटल 9 है, उसमें से अगर
साथ आ जाते हैं तो उद्धव ठाकरे के पास कौन से एमपी बचेंगे। और ये जो एमपीज हैं उनके कोई नाम बताने के लिए अभी फिलहाल एकनाथ शिंदे की पार्टी तैयार नहीं है। एमपी के अलावा एमएलएस की भी लिस्ट है उनके पास, और उनका ये कहना है कि एक्स एमएलए, एक्स कॉर्पोरेटर और बहुत सारे नेता इनकी पार्टी में आ रहे हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो संभाजी नगर के करीब 9 पूर्व पार्षद जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना में थे वो टूटकर एकनाथ शिंदे की पार्टी में आ रहे हैं, जिसमें नागरे, राजेश नागरे और स्वाति नागरे हैं। ये तमाम जो पूर्व पार्षद हैं वो औरंगाबाद महानगर पालिका में बड़े पदों पर उन्होंने वहां पर काम किया है और कई सालों से शिवसेना पार्टी से जुड़े रहे, लेकिन अब वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना से जुड़ने वाले हैं। तो ये एक आज की बड़ी खबर है, लेकिन ये उतने बड़े नेता नहीं है जिनसे पूरे महाराष्ट्र की राजनीति प्रभावित हो। ऐसे नेता जो 2021 में टूटे थे, जिससे एकनाथ शिंदे की अलग पार्टी बनी थी, क्या ऐसे नेता दोबारा उद्धव ठाकरे की पार्टी से टूट सकते हैं? जो दावा एकनाथ शिंदे की पार्टी तो आ सकता है सियासत में महाराष्ट्र की, क्योंकि टॉप टू बॉटम जैसे आप बता रहे, सांसद की भी लिस्ट है, एमएलएस की भी लिस्ट है, पूर्व पार्षदों की भी लिस्ट है, यानी पूरी तरह से उद्धव गुट से जो असंतुष्टि है वो निकलकर सामने आ सकती है बकौल शिंदे गुट के अनुसार। अब देखना होगा खुलासा कब होता है नामों का। बहुत बहुत धन्यवाद जेपी सिंह आपका जानकारी देने के लिए। और इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के जो नेता हैं भास्कर जाधव, उनकी तरफ से कहा गया है कि कौन कहां आ रहा है और कौन कहां जा रहा है, इस पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उद्धव जी टाइगर हैं और रहेंगे। मैं कई दिनों से सुन रहा हूँ कि ऑपरेशन टाइगर, ऑपरेशन टाइगर, ऑपरेशन टाइगर, मतलब उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी तोड़ना, इसका मतलब ऑपरेशन टाइगर, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। तो मुझे खुशी इस बात की है कि आज भी इतनी पार्टी तोड़ने के बाद भी उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को एक टाइगर पार्टी यही लोग कह रहे हैं। तो आज भी उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी कितनी भी इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की तो भी इनको बार बार ये कहना पड़ रहा है कि टाइगर अभी जिंदा है। सर, इसमें कहा जा, इसकी मुझे खुशी है। इसमें कहा जा रहा है कि 7 सांसद और करीब 8-10 विधायक इनके साथ हैं। उसमें कोंकण के एक विधायक का भी नाम है, रायगढ़ के एक विधायक का नाम है, मुंबई के 3 विधायक का नाम है। नहीं, मुझे मालूम नहीं किस किसका नाम है वो, लेकिन आपने ये कहा कि टाइगर ऑपरेशन, बस उसी लफ्ज़ के लिए, उसी बात के लिए मैं अपनी कमेंट जारी की है कि आज भी उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के पार्टी को और उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को टाइगर कहा जाता है, इसकी मुझे खुशी है।